गांव की किसी एक अभागिनी के अत्याचारी पति के तिरस्कृत कर्मों की पूरी व्याख्या करने के बाद पड़ोसी तारामती ने अपनी राय संक्षेप में प्रकट करते हुए कहा, आग लगे ऐसे पति के मुंह में। सुनकर जय गोपाल बाबू की पत्नी शशिकला को बहुत बुरा लगा और ठेस भी पहुंची। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर सोचने लगी कि पति जाति के मुख में सिगरेट शिकार की आग के सिवा और किसी तरह की आग लगाना या कल्पना करना कम से कम नारी जाति के लिए कभी किसी भी अवस्था में शोभा नहीं देता। शशिकला बैठा देखकर कठोर हृदय तारामती का उत्साह दूना हो गया। वह बोली, ऐसे कसम से तो जन्म जन्म की प्राण बली, और छटपट वहाँ से उठकर चल दी। उसके जाते ही बैठक समाप्त हो गई। शशिकला गंभीर हो गई। वह सोचने लगी, पति की ओर से किसी दोष की वह कल्पना भी नहीं कर सकती जिससे उनके पति प्रति ऐसा कठोर भाव जागृत हो जाए। विचारते विचारते उसके कोमल हृदय का सारा प्रतिफल अपने प्रवासी पति की ओर उच्छ्वासित होकर दौड़ने लगा। पर जहाँ उसके पति शयन किया करते थे उस स्थान पर दोनों बाहें फैलाकर वह औंधी पड़ी रही और बारंबार तकिए को छाती से लगाकर छूने लगी। तकिए में पति के सिर के तेल की सुगंध को वह महसूस करने लगी और फिर द्वार बंद करके बक्स में से पति का एक बहुत पुराना चित्र और स्मृति पत्र निकालकर बैठ गई। उस दिन की निस्पंद दोपहरी उसके इसी प्रकार कमरे में एकांत चिंता, पुरानी स्मृति और व्यथा के आंसू से बीत गई। शशिकला और जय गोपाल बाबू का दाम्पत्य जीवन कोई नया हो सो बात नहीं है। बचपन में शादी हुई थी और इस दौरान में कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। दोनों ने बहुत दिनों तक एक साथ रहकर साधारण रूप में दिन काटे। किसी भी ओर से इस दिनों के अपरिमित समय को देखने कभी कोई नहीं आया। लगभग 16 वर्ष की एक लंबी अवधि बिताने के बाद उसके पति को महज काम धाम ढूंढने के लिए अचानक प्रदेश जाना पड़ा और विच्छेद ने शशि के मन में एक प्रकार का प्रेम का तूफान खड़ा कर दिया। विरह बंधन में जितनी खिंचाई होने लगी, कोमल हृदय की फांसी उतनी ही कड़ी होने लगी। इस ढीली अवस्था में जब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं पड़ा, तब उसकी पीड़ा अंदर से इसे मारने लगी। इसी से इतने दिन बाद इतनी आयु में बच्चों की माँ बनकर शशिकला आज बसंत की दोपहरिया में निर्जन घर में विरह शैया पर पड़ी नववधू का शाश्वत स्वप्न देखने लगी, जो स्नेह अज्ञात रूप जीवन के आगे से बाहर चला गया है। सहसा आज उसी के भीतर जाकर कर मन ही मन बहाव से विपरीत तैर कर पीछे की ओर बहुत दूर पहुंचना चाहती थी, जहाँ स्वर्णपुरी में पूंज वनों की भरमार है और स्नेह की उन्माद अवस्था, किंतु उस अतीत के स्वर्णिम सुख में पहुंचने का उपाय क्या है, फिर स्थान कहाँ है। सोचने लगी, अब की बार जो वो पति को पास पाएगी जब जीवन की इन शेष घड़ियों को और बसंत के आवा भी निष्फल नहीं होने देगी। कितने ही दिवस, कितने ही बार उसने छोटी मोटी बातों पर वादा विवाद करके, इतना ही नहीं उन बातों पर कलह कर करके पति को परेशान कर डाला है। आज उत्तप्त मन ने भी एकांत इच्छा से संकल्प किया कि भविष्य में कदापि संघर्ष न करेगी, कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलेगी, उनकी आज्ञा को पूरी तरह पालेगी, सब काम उनकी तबीयत के अनुसार किया करेगी। स्नेह युक्त विनम्र हृदय से अपने पति का बुरा भला व्यवहार सब चुपचाप सह लिया करेगी। कारण पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने माता पिता की एकमात्र लाडली बेटी रही है। उन दिनों जय गोपाल बाबू वास्तव में मामूली नौकरी किया करते थे, फिर भी भविष्य के लिए उसे किसी प्रकार की चिंता न थी। गांव में जाकर पूर्ण वैभव के साथ रहने के लिए उसके ससुर के पास पर्याप्त मात्रा में अचल संपत्ति थी। इसी बीच बिल्कुल ही असमय में शशिकला के वृद्ध पिता कालीप्रसन्न के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। सत्य कहने में क्या है भाई, के इस जन्म से शशिकला को बहुत दुख हुआ और जयगोपाल बाबू भी इस नन्हे साले को पाकर विशेष प्रसन्न नहीं हुए। अधिक आयु में बच्चा होने के कारण उस पर माता पिता के लाड प्यार का कोई ठिकाना न रहा। उस नवजात
छोटे दूध पीते निर्धर साले ने अपनी अज्ञानता में न जाने कैसे अपने कोमल हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जयगोपाल बाबू की सारी आशाएं पीस कर जब चकनाचूर कर दी, तब वह आसाम के किसी छोटे बगीचे में नौकरी करने के लिए चल दिया। सबने कहा सुना पास में ही कोई छोटा मोटा काम धंधा खोज करके यही रहो तो अच्छा हो, किंतु चाहे गुस्से के कारण से हो या गैरों की नौकरी करने के शीघ्र ये अमीर बनने की धुन से हो, उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ उसके मायके में छोड़कर वह आसाम चला गया। विवाह के उपरांत इस दंपति में यह पहला विच्छेद था। पति के चले जाने से शशि को दूध मुँह भाई पर बड़ा क्रोध आया, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता। उसी को क्रोध अधिक आता है। छोटा सा नवजात शिशु माँ के स्तनों को छूमता और आंख मिचकर निश्चिंता से सोता, और उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गर्म दूध, ठंडा भात, स्कूल जाने की देर इत्यादि अनेक कारणों से रात दिन रूठ कर मुंह फुलाए रहती और सारे परिवार को परेशान करती। थोड़े दिन बाद ही बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया। मरते समय माँ अपने गोद के बच्चे को लड़की के हाथ सौंप गई। अब तो बहुत ही शीघ्र मात्रहीन शिशु ने अपने कठोर हृदय दीदी का हृदय जीत लिया। हाँ ही करता हुआ वह शिशु जब अपनी दीदी के ऊपर जा पड़ता और अपने बिना दांत के छोटे से मुख में उसका मुंह, नाक, कान सब कुछ ले जाता, अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़कर जब खींचता और किसी कीमत पर भी हाथों में आई वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार न होता। दिवाकर के उदय होने से पहले ही उठकर जब वह गिरता पड़ता, वह अपनी दीदी को कोमल स्पर्श से पुलकित करता, किलकारियां मार मार कर शोर मचाना आरंभ कर देता। और जब वह क्रमश दीदी दीदी पुकार पुकार कर बारंबार उसका ध्यान बांटने लगा, और जब उसने कामकाज और फुर्सत के समय उस पर उपद्रव करने आरंभ कर दिए, तब शशि ने स्थिर नहीं रह गया। उसने उस छोटे से स्वतंत्र प्रेमी अत्याचारी के आगे पूरे तौर पर आत्मसमर्पण कर लिया। बच्चे की मां नहीं थी, इसी से शायद उस पर उसकी सुरक्षा का अधिक भार आ पड़ा। शिशु का नाम हुआ नीलमणि। जब वह 2 वर्ष का हुआ तो उसके पिता असाध्य में रोगी हो गए। बहुत ही शीघ्र चले आने के लिए जयगोपाल बाबू को लिखा गया। जयगोपाल बाबू जब मुश्किल से उस सूचना को पाकर ससुराल पहुंचे, तब ससुर काली परसन मौत की घड़ियां गिन रहे थे। मरने से पूर्व काली परसन ने अपने एकमात्र नवालिन पुत्र नीलमणि का सारा भार दामाद जयगोपाल बाबू पर छोड़ दिया और अपनी अचल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी शशिकला के नाम कर दिया। इसलिए छल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए जयगोपाल बाबू को आसाम की नौकरी छोड़कर ससुराल चले आना पड़ा। बहुत दिनों के उपरांत पति पत्नी में मिलन हुआ। किसी जड़ पदार्थ के टूट जाने पर उनके जोड़ों को मिलाकर इसी प्रकार उसे जोड़ा जा सकता है, किंतु 2 मानवीय हृदयों को जहाँ से फट जाते हैं, विरह की लंबी अवधि बीत जाने पर फिर बात ठीक पहले जैसा जोड़ नहीं मिलता। कारण हृदय सजीव पदार्थ है, ऋणों में उसकी परिणति होती है और ऋण में ही परिवर्तन। इस नए मिलन पर शशि के मन में अब की बार नए ही भावों का श्री गणेश हुआ, मानो अपने पति से उसका पुनः विवाह हुआ हो। पहले दाम्पत्य में पुरानी आदतों के कारण जो एक जड़ता सी आ गई थी, विरह के आकर्षण से वह एकदम टूट गई और अपने पति को मानो उसने पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन में उसने संकल्प किया कि चाहे कैसे ही दिन बीते, वह पति के प्रति दीप्त स्नेह की उज्ज्वलता को तनिक भी म्लान न होने देगी। किंतु इन नए मिलन में जयगोपाल बाबू के मन की दशा कुछ और हो गई। इससे पूर्व जब दोनों
अविच्छेद रूप से एक साथ रहा करते थे। जब पत्नी के साथ उसके पूरे स्वार्थ और विभिन्न कार्यों में एकता का संबंध था, जब पत्नी के साथ उसके जीवन का एक नित्य सत्य हो रही थी, और जब वह उसे पृथक करके कुछ करना चाहते थे, तो दैनिक कर्तव्य की राह में चलते चलते अवश्य उनका पाप अकस्मात गहरे गर्त में पड़ जाता। उदाहरण तो कहा जा सकता है कि परदेश जाकर पहले पहल वह भारी मुसीबत का शिकार हो गए। वहां उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अकस्मात उन्हें किसी ने गहरे जल में धक्का दे दिया। लेकिन क्रमशः उनके उस विच्छेद ने नए कार्य को ठेकली लगा दी गई। केवल इतना ही नहीं, अपितु पहले जो उनके दिन व्यर्थ आलस्य में कट जाए करते थे, उधर 2 वर्ष से अपनी आर्थिक अवस्था सुधरने के लिए की कोशिश के रूप में उनके मन में एक प्रकार की जबरदस्त क्रांति का उदय हुआ। उनके मन में सम्मुख मालदार बनने की एक निष्ठ इच्छा के सिवा और कोई चीज नहीं था। इस नए उन्माद की तीव्रता के आगे पिछला जीवन उनको बिल्कुल ही सारहीन सा दृष्टिगत होने लगा। नारी जाति की प्रकृति में खास परिवर्तन ले आता है स्नेह, और पुरुष जाति प्रकृति में कोई खास परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई न कोई रुष्ट प्रवृत्ति। जयगोपाल बाबू 2 वर्ष पश्चात आकर पत्नी से मिले तो उन्हें हूबहू पहले सी पत्नी नहीं मिली। उनकी पत्नी शशि के जीवन में उनके नवजात साले ने एक नई परिधि स्थिति कर दी है, जो पहले से भी कई अधिक विस्तृत और सक्रियता से कोसों दूर है। शशि के मन के इस भाव से वह बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे और न इससे उनका मेल ही बैठता था। शशि अपने इन नवजात शिशु के स्नेह से पति को भाग देने का बहुत यत्न करती, पर उसमें इसे सफलता मिली या नहीं कहना कठिन है। शशि नीलमणि को गोदी में उठाकर हंसती हुई पति के सामने आती और उनके गोद में देने की चेष्टा करती, किंतु नीलमणि पूरी ताकत के साथ दीदी के गले से चिपट जाता और अपने संबंध की तनिक भी परवाह न करके दीदी के कंधे से मुंह को छिपाने का प्रयत्न करता। शशि की इच्छा थी कि उसके इस छोटे से भाई को मन बहलाने की जितने ही प्रकार की विद्या आती है, सबकी सब बहनोई के आगे प्रकट हो जाए। लेकिन न तो बहनोई ने इस विषय में कोई आग्रह दिखाया और न साले ने भी कोई दिलचस्पी दिखाई। जयगोपाल बाबू की समझ में ये बिल्कुल न आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले खलूटे बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर प्यार की इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है। प्यार की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें नारी जाति झट से समझ जाती है। शशि तुरंत ही समझ गई कि जयगोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास रुचि नहीं है और वह शायद मन से उसे चाहते भी नहीं है। तब से वह अपने भाई को बड़ी शर्तकता से पति की दृष्टि से बचा कर रखने लगी। जहाँ तक हो सकता है जयगोपाल की विराट दृष्टि उस पर नहीं पड़ने लगी और इस प्रकार वह बच्चा उस अकेले का एकमात्र स्नेह का आधार बन गया। उसकी वह इस प्रकार देखभाल करने लगी जैसे वह उसका बड़े यत्न से इकट्ठा किया हुआ गुप्त धन है। सभी जानते हैं कि स्नेह जितना ही गुप्त और जितना ही एकांत का होता उतना ही तेज हुआ करता है। नीलमणि जब कभी रोता तो जयगोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट आती, अतः शशि झट से उसे छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके हंसाने का प्रयत्न करती। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद उछटने की संभावना होती और पति यदि उस रोते हुए शिशु के प्रति हिंसात्मक भाव से क्रोध या घृणा जाहिर करता हुआ तीव्र स्वर में चिल्लाता उठता, तब शशि मानो अपराधिनी से संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी ऋण उसे गोदी में लेकर
दूर जाकर प्यार के स्वर में कहती, सो जा मेरा राजा बाबू, सो जा। वह सो जाता। बच्चों में बहुधा किसी न किसी बात पर झगड़ा ही हो जाता। शुरू में ऐसे अवसरों पर शशि ने अपने भाई का पक्ष लिया करती। कारण उसकी माँ नहीं है। जब न्यायाधीश के साथ साथ न्याय में भी अंतर आने लगा, तब हमेशा की निर्दोष नीलमणि को कड़ा से कड़ा दंड भुगतना पड़ता। यह अन्याय शशि के हृदय में तीर के समान सूख जाता और इसके लिए वह दंडित भाई को अलग ले जाकर उसे मिठाई देकर, खिलौने देकर, गाल चूम करके दिलासा देने का प्रयत्न किया करती। परिणाम यह देखने में आता कि शशि नीलमणि को जितना ही अधिक चाहती, जयगोपाल बाबू उतना ही उस पर जलते भूनते रहते और वह जितना ही नीलमणि की गणना करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उसे अधिक प्यार करते। जयगोपाल बाबू उन इंसानों में से हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते और शशि भी उन स्त्रियों में से हैं जो संगम स्नेह के साथ चुपचाप पति की बराबर सेवा किया करती। किंतु अब केवल नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक पुतली भी पकने लगी जो उस दंपति के लिए व्यथा दे रही है। इस प्रकार के नीरव दंड का गोपनीय आघात, प्रतिघात, प्रकट संघर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक होता है। यह बात उन समवयस्कों से छिपाना कठिन है जो कि विवाहित दुनिया की सैर कर चुके हो। नीलमणि की सारी देह में केवल सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत होता जैसे विधाता ने एक खोखले पतले बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हंडिया बना दी है। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते हुए कहा करते कि लड़का उस ढांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदासीन गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता कि उसके माता पिता अपनी वृद्धावस्था की सारी चिंताओं का भार इसी नन्हे से बच्चे के माथे पर लाद गए थे। दीदी के यत्न और सेवा से नीलमणि ने अपने भय का समय पार करके 6ठे वर्ष में पर्दापरण किया। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब सज धज के साथ बाबू बनाया और उसके विशाल माथे पर टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटड़े पर बिठाकर अंगूठे में रोली लगाकर टीका लगा रही थी कि इतने में पूर्वक्त मुंह फट पड़ोसिन तारा आ पहुंची और आने के साथ ही बात में शशि के साथ संघर्ष आरंभ कर दिया। वह कहने लगी, हाय हाय, छिपे छिपे भैया का सत्यानाश करके ठाट बाट से लोग दिखाओ, टीका करने का क्या फायदा। सुनकर शशि एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना दामिनी से टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वे दोनों औरत मर्द मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की अचल संपत्ति को माल गुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने के साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर कोचना शुरू किया, जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ जल जाए। और अश्रु बहाती हुई सीधी वह पति के पास पहुंची तथा उसने सब बात कह सुनाई। जयगोपाल बाबू ने कहा, आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरा सगा फुफेरा भाई है, उस पर सारी अचल संपत्ति का भार डाल निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और कब नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम नालिश नहीं करोगे? जयगोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम नालिश कैसे करूं? और फिर नालिश करने से कुछ फल भी नहीं निकलेगा, गांठ से और रुपये पैसे की बर्बादी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।